सावधान मत होना, इनको चुका ही देना। अग्नि पास से हटो तो उसे बंद कर दो, बुझा दो। यहां से जाने के पहले कोई ऋण न रह जाए, किसी का उधार कर्जा नहीं, फिर आना पड़ेगा। 100 रुपए के लिए भी आना पड़ेगा, हिसाब किताब बराबर करके जाओ। ना लेना न देना मगर रहना, ना किसी का लेना रह गया ना किसी का देना रह गया। अगर लेना रह गया तो हम क्षमा करते हैं, जाओ, लेकिन देना रह गया तो दे के जाओ। किसी का ऋण अगर यहां रह गया तो आपको आना पड़ेगा देने के लिए, और लेने के लिए, लेने वाले के लिए क्षमा कर दो, दो या ना दो हमने माफ किया, पर देने वाले को दे दो। और जो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए इनकी प्राप्ति कर लेता है, वो मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगर ये अर्थ आदि वस्तु आदि किसी की ली है और आप उसको नहीं चुकाया तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और उसके लिए उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। बहुत सावधान। अब जैसे आपके अकेला लड़का हुआ, बड़ी खुशी बनाई, बड़ा सुंदर ढंग से पालन पोषण किया, देश विदेश पढ़ाया लिखाया, बीमार हुआ, खूब पैसा खर्चा हुआ, पधार गया, ये तुम्हारा ऋण था। अब जलो, उसके ब्याज में पूरी जिंदगी भर रो। इसलिए किसी का ऋण मत लो, किसी के साथ धोखा मत करो, छल कपट मत करो। एक महात्मा सुना रहे थे, गांव के 2 मित्र शहर गए कि कहीं कुछ व्यापार आदि, कुछ नौकरी आदि, जिससे हमारे परिवार का पोषण हो। नवयुवक थे, जाके पहले होटल में नौकरी की, पात्र धोने की। धीरे धीरे पैसा बढ़ा, छोटी सी चाय की दुकान, फिर धीरे धीरे और पैसा बढ़ा, होटल। दोनों दोस्त, अब एक बड़ा होटल हो गया। एक दोस्त के मन में आया कि अगर इसको हम मार दें तो पूरे होटल के स्वामी हो जाएंगे। ऐसा ही किया, भोजन में जहर दे दिया, विश्वासघात। वो मर गया, उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। और फिर कुछ दिन बाद गांव आया तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त नहीं है? उनके घर वालों ने पूछा, तुम्हारे साथ गया था? बोले थोड़े दिन हमारे साथ रहकर वो भी चला गया था, पता नहीं कहाँ गया, हमें पता नहीं। अब कोई प्रमाण तो मिला नहीं, तो उनके ऊपर दोष प्रगट में लगाया नहीं गया। अब तो उनका होटल बेच लिया, गांव में जमीन खरीद ली, बहुत व्यापार करने लगे। बड़ा थोड़े दिन में ब्याह हुआ, कुछ समय बाद पुत्र हुआ। अब तो बड़ा आनंद मना रहे, खूब पुत्र की उत्साह में आनंदित रहने। एक ही लड़का, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसको पढ़ाना लिखाना, फिर अमेरिका भेजा, खूब उसको, बस वहां बीमार हो गया। अब यहां से खूब पैसे, खेती बिक गई, आभूषण बिक गए, घर भी रख दिया पैसे ले लेकर। जब बिल्कुल पैसा नहीं रह गया तब तो उसको लाए। घर में ऐसे गोद में बैठाल कर रो रहे थे, बेटा कुछ नहीं रह गया, ना तो कर्जा ही कहीं से मिल सकता है। तो वो मुस्कुराया और कहा, समझे, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिसको जहर दे के मारा था, मिट्टिया मेट कर दिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया, अब जा रहा हूं। और पधार गया तो रात दिन बस वही हाय हाय, चिंता, शोक और नष्ट हो। अधर्माचरण से प्राप्त धन के द्वारा कभी कोई सुखी नहीं होता। यदि किसी के साथ दगा करोगे तो सगा बन करके तुम्हारा सर्वनाश कर देगा आके। इसलिए बहुत धर्म से चलो। पूज्य पाद उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, किसी का भी ऋण, धोखेबाजी से लिया हुआ धन, ये तुम्हारे परिवार को, तुमको नष्ट कर देगा, कभी सुख नहीं पहुंचाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान अद्भुत लीला विहारी हैं, जो बल के समुद्र हैं, जितने भी बलवान हैं उन्हीं के अंश से बलशाली हैं। आज वो महाबली प्रभु भागने की लीला करते हैं, रण से भागने की लीला करते हैं, इसलिए पहले उनकी जय बोलते हैं। बोलो रणछोर भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय।
18वां संग्राम छिड़ने वाला है जरासंध से। 23 अक्षोणी सेना 17 बार लाया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 23 अक्षोणी सेना 17 बार संहार की और जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार उसने बहुत से तपस्वी ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाला था और कहा 17 बार हार गया हूं, अगर 18वीं बार हारा तो आप सब ब्राह्मण लोग, बहुत ब्राह्मण भक्त था। एक समय निश्चित था जिस समय ब्राह्मण उनके सामने मांगने आते थे और वो कहता था अगर गर्दन भी मांग लोगे तो दे देंगे। तो कहा आपकी उपासना करता रहा, अगर 18वीं बार हार गया तो परिणाम ठीक नहीं होगा। अब सब ब्राह्मण तो भगवान से मनाने लगे, प्रभु अगर आप नहीं हारे तो पता नहीं क्या करे जरासंध। हजारों राजाओं की वो बलि चढ़ाने के लिए बंद किए था, 20,000 शायद, ऐसे भैरव बलि देने के लिए जैसे बकरा बंद किए जाते ऐसे राजाओं को बंद किए था। महाबली जरासंध था, कोई साधारण नहीं था। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान, भगवान का नाम है नमो ब्रह्मणे देवाय। भगवान ने विचार किया कि ऐसे रण क्षेत्र से भागना तो ठीक रहेगा नहीं, जरासंध को पीठ दिखा के क्या लीला हो। तो भगवान के मन है देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी काल यवन महाबलशाली उसके समीप गए। देवर्षि नारद जी एक ऐसे संत हैं, कहीं भी जाए सब जगह सम्मान होता था। कहीं भी राक्षस के पास भी जाए तो पूजा करेगा, देवता के पास जाए तो पूजा करेगा। सबको पता था नारद जी हमारे हित ऐसे हैं। काल यवन ने कहा महाराज त्रिभुवन में कोई हमारा जोड़ नहीं रह गया लड़ने वाला। तो देवर्षि नारद जी ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं है, श्री कृष्ण चंद्रजू मथुरा में विराजमान तुम्हारे जैसे वीरों को खूब अच्छे से तृप्त कर देंगे। काल यवन ने कहा मथुरा में क्या नाम है? श्री कृष्ण। कैसा रंग है? सांवला। अवस्था नव किशोर, 4 भुजाएं, पीतांबरधारी। बोले बस आप निश्चिंत रहो, मारा गया। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उधर 18वीं बार 23 अक्षोणी सेना लेकर जरासंध चल पड़ा। गुप्तचरों ने भगवान को सूचना दी जरासंध का 18वीं बार महासंग्राम होने वाला है। भगवान बलराम जी से कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई। 3 करोड़ म्लेच्छों ने मथुरा को घेर लिया और 23 अक्षोणी सेना लेकर 18वीं बार जरासंध आ रहा है। अब तो जरा सी भी चूक हो जाने पर मथुरा वासियों को कष्ट हो सकता है। इसलिए भगवान ने समुद्र